ये लड़की अपने हिरण के साथ जंगल में जा रहा होता है, लेकिन तभी एक राजा शिकार पर जंगल में आता है और उस लड़की को देख के उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर लड़की डर के मारे अपने हिरण को एक पेड़ के अंदर छुपा लेता है, लेकिन राजा ने वादा करता है कि वो हिरण को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही लड़की बाहर निकल आती है। तभी लड़की को देखकर राजा पूरी तरह से पागल हो जाता है और लड़की के साथ वहीं शादी कर लेता है। और कुछ दिनों के बाद रानी एक प्यारे से बेटे को जन्म दे देता है। लेकिन ये सब एक नौकरानी को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी उस राजा से करना चाहती थी। इसीलिए एक दिन नौकरानी ने रानी को पहला फुसलाकर एक तालाब के पास ले आती है और रानी को तालाब के अंदर धक्का देकर मार देती है। फिर नौकरानी ने तुरंत अपनी बेटी को रानी के कपड़े पहनाकर उसके बिस्तर पर लेटा देता है। जब राजा जंगल से वापस आता है तब नौकरानी उसे पिता बनने की बधाई देता है। बेटे को देख के राजा खुश हो जाता है और बेटे को चूमने लगता है। फिर जब रानी को चूमने जाता है तभी रानी का चेहरा देखकर डर के मारे उसका होश उड़ जाता है। नौकरानी तुरंत कहता है कि ये सब डिलीवरी का असर है, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बेवकूफ राजा ये बात सच मान लेता है। इधर हर रात असली रानी की आत्मा लौटकर हिरण से अपनी बच्चे का हाल चाल पूछती है। ये बात उस नीच नौकरानी सुन लेती है। अगले दिन उसकी बेटी बीमार होने का नाटक करने लगती है। जब राजा ने इलाज के लिए नौकरानी को पूछता है तब नौकरानी कहता है कि उसे हिरण का दिल और जिगर खाने से रानी का बीमार ठीक हो जाएगा। मजबूरी में राजा ये भी मान लेता है। इधर जब उस हिरण को काटने की तैयारी कर रही होती है तभी किसी तरह हिरण भागकर तालाब के किनारे पहुंच जाती है और जोर जोर से रानी को पुकारने लगती है। हिरण की आवाज सुनकर रानी की आत्मा एक मछली के मुंह से बाहर निकलती है और वो अपनी हिरण को समझाने लगती है। मगर राजा एक अंडू के पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रहा होता है। अब उसे पूरी सच्चाई का पता चल गई होती है और वो धीरे से जाकर रानी को छू लेता है, जिससे रानी फिर से जिंदा हो जाती है। आखिर में राजा उस नीच नौकरानी और उसकी बेटी को घोड़े की पूंछ से बांधकर पूरे शहर में घुमाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।